कालिदास नाम ही काफी है। कालिदास ये नाम सुनते ही मन में संस्कृत साहित्य के शिखर का चित्र उभरता है। ये नाम है ज्ञान का, कला का और सौंदर्य का। ये नाम है भारत की महान साहित्यिक परंपरा का एक अमूल्य रत्न। कालिदास, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कलम से प्रकृति को ही शब्दों में ढाल दिया। प्रेम, करुणा, त्याग, वीरता, इन सब भावों को उन्होंने अपनी रचनाओं में इस तरह पिरोया है कि सदियों बाद भी वे उतनी ही ताजा और प्रासंगिक प्रतीत होती हैं। कालिदास का जीवन रहस्य और किंवदंतियों से भरा हुआ है। उनके जन्म स्थान और जीवन काल को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं, लेकिन एक बात पर सभी एक मत हैं कि वे एक असाधारण प्रतिभा के धनी थे। आइए इस महान कवि और नाटककार के जीवन और उनकी अमर कृतियों पर एक नजर डालें। कालिदास, जीवन और काल। कालिदास के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वे गुप्त साम्राज्य के दौरान 4वीं शताब्दी ईस्वी में हुए थे, जबकि कुछ अन्य का मत है कि वे 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे। कालिदास के जीवन से जुड़ी कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार कालिदास शुरू में एक मूर्ख थे। वे एक राजकुमारी से शादी करना चाहते थे जो बहुत विदुषी थी। राजकुमारी ने कालिदास को अपमानित करके भगा दिया। इस अपमान से व्यथित होकर कालिदास ने मां काली की आराधना की और ज्ञान और बुद्धि प्राप्त की। कालिदास के जीवन के बारे में चाहे जो भी हो, लेकिन उनकी रचनाओं से उनकी गहरी बुद्धि, प्रकृति प्रेम और मानवीय भावनाओं की गहरी समझ का पता चलता है। साहित्यिक विभूति। प्रमुख रचनाएं। कालिदास ने नाटक, महाकाव्य और खंडकाव्य तीनों ही विधाओं में रचनाएं की हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है, जो राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम और वियोग की कहानी कहता है। मेघदूतम, यह एक खंडकाव्य है जिसमें एक यक्ष अपने प्रिय से मिलने की इच्छा से प्रेरित होकर एक बादल को दूत बनाकर भेजता है। कुमार संभवम, यह महाकाव्य भगवान शिव और पार्वती के विवाह की कथा पर आधारित है। रघुवंशम, यह महाकाव्य सूर्यवंशी राजाओं, विशेषकर भगवान राम के पूर्वजों की गाथा का वर्णन करता है। विक्रमोर्वशीयम, यह नाटक राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। शब्दों का जादूगर। कालिदास की शैली। कालिदास अपनी सरल और मधुर भाषा के लिए जाने जाते हैं। उनकी भाषा संस्कृत के उच्चतम आदर्शों को प्रस्तुत करती है। उनके वर्णन इतने सजीव होते हैं कि पाठक स्वयं को उस दृश्य में मौजूद महसूस करता है। कालिदास की लेखनी से निकले शब्द आज भी पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। कालिदास की कविताओं में प्रकृति का चित्रण अद्भुत है। फूलों की सुगंध, नदियों का संगीत, पहाड़ों की गरिमा, इन सब का वर्णन उन्होंने इतनी खूबसूरती से किया है कि प्रकृति स्वयं बोल उठती है। कालिदास के पात्र जीवंत और विश्वसनीय हैं। चाहे वह शकुंतला हो या दुष्यंत, उनके हर पात्र के मनोभावों का चित्रण बहुत ही बारीकी से किया गया है। कालिदास का प्रभाव भारतीय साहित्य और संस्कृति पर अद्वितीय है। उनकी रचनाएं आज भी नाट्यशालाओं में मंचित होती हैं और साहित्यकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। कालिदास ने जिस प्रकार से प्रेम, प्रकृति और मानव संवेदनाओं का चित्रण किया है, वह अनूठा और अद्वितीय है। उनकी लेखनी ने भारतीय साहित्य को एक नई दिशा दी और उसे विश्व पटल पर एक विशिष्ट स्थान दिलाया। उनकी कृतियों का अनुवाद कई भाषाओं में किया गया है, जिससे उनकी महानता और भी व्यापक हो गई है। कालिदास का साहित्यिक योगदान अनमोल है और सदियों तक याद रखा जाएगा। निष्कर्षतः कालिदास भारतीय साहित्य के एक महान स्तंभ है। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करती हैं। कालिदास की लेखनी ने हमें प्रेम, प्रकृति और मानवता की गहराइयों से परिचित कराया है। उनकी शैली, उनकी भाषा और उनके पात्र आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। कालिदास का साहित्यिक योगदान अनमोल है और सदियों तक याद रखा जाएगा। हमें गर्व है कि हम ऐसे महान साहित्यकार की धरोहर को संजोए हुए हैं।